आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज सिस्टम पर उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक क्लास को अटेंड करेंगे हम लोग। तो देखो, इसमें हायर परचेज सिस्टम के बारे में जाना जाएगा कि हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति है क्या, या इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे, इसके थ्रू बिजनेस कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, इससे रिलेटेड हम एक वीडियो का यहां पर अपलोड करेंगे, इसको आप सीखेंगे। तो सबसे पहले जानो इसमें किराया क्रय पद्धति के बारे में, हायर परचेज सिस्टम के बारे में। देखो, हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा सेल करनी होगी। जितना अधिक वो सेल करेगा उतना ही अधिक उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब पहले नॉर्मली ट्रेडिशनली दो तरह की सेल होती थी। एक कैश सेल्स, कैश सेल्स में हमने सामान बेचा और तुरंत पैसे ले लिए। दूसरा होता था क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में हमने उधार सामान बेच दिया, कुछ दिनों के बाद अपना पूरा पेमेंट ले लेते थे। लेकिन जो कंट्रीज, जो देश जहां पर मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा हैं, उनकी परचेजिंग पावर कम है। वे भी चाहते हैं कि वे महंगे से महंगे सामान को खरीदें, लेकिन एक बार पेमेंट करने से वो इस सामानों को खरीद नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में एक हायर परचेज एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू पास किया। इससे एक बेनिफिट मिला कि जो प्रोड्यूसर्स थे, जो सामानों को बनाने वाले थे, जो होलसेलर थे या जो रिटेलर थे, वो अपने सामानों को एक ऐसे सिस्टम से बेच सकते थे कि जो आदमी उसको खरीदता था उसका पेमेंट वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में करे। तो हायर परचेज सिस्टम सामानों को, गुड्स को बेचने का एक सिस्टम है जिसमें हम सामान तो क्रेडिट सेल्स करते हैं, उधार बेचते हैं, लेकिन जो पैसे की रिसीविंग करते हैं वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में करते हैं। इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली हो सकता है, 3-3 महीने पर हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, मंथली हो सकता है। इसमें दो पार्टियां इन्वॉल्व होंगी। एक जिसको हम हायर वेंडर बोलेंगे, ये क्रेडिट सेल करेगा। ये प्रोड्यूसर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। इसमें एक पार्टी इन्वॉल्व होगी जिसको हायर परचेजर बोलेंगे, वो सामान को उधार खरीदेगा। अब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट पेपर पर सब कुछ डिटेल में लिखा होगा कि ये जो सामान है, इसकी आप खरीद रहे हो, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है। ओरिजिनल वैल्यू को इसमें कैश प्राइस बोला जाएगा, जो कि आपको जब आप न्यूमेरिकल में जाओगे तो कैश प्राइस पर आप इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो कैश प्राइस इसकी एक ओरिजिनल प्राइस होगी। फिर इसमें डिसाइड होगा कि जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा वो कैसे होगा, मंथली होगा कि क्वार्टरली होगा कि हाफ ईयरली होगा कि ईयरली होगा, उसमें लिखा होगा। अब देखो, जब हम एज ए मान लो वेंडर हैं, किसी को क्रेडिट सेल करते हैं, एक आदमी तुरंत हमें पैसा देता है, तो जो उस असेट्स की कैश प्राइस होगी वो तो हमें तुरंत मिल गई। और एक पर्सन ऐसा होगा जो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पर हमें पेमेंट करेगा। अगर उससे भी हम कैश प्राइस ही लें तो इससे हमारा लॉस होगा, और जो हमें तुरंत में पैसा दिया उसका भी लॉस होगा। तो ऐसी कंडीशन में हायर वेंडर आपको जो उससे उधार खरीदा है, जो क्रेडिट परचेज किया, इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट देने की बात कर रहा है, जिसको इस सिस्टम में हम लोग हायर परचेजर कहते हैं, वो क्या करेगा, कहेगा कि आप जिस ईयर में जितना आपके ऊपर उधार पैसे होगा, क्रेडिट होगा, उस पर हम आपसे अलग से इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो अगर हम हायर परचेज सिस्टम से कोई भी गुड्स खरीदते या बेचते हैं तो कैश प्राइस के साथ साथ हमें इंटरेस्ट का भी पैसा पेड करना होगा। अगर हम हायर परचेजर हैं, अगर हायर वेंडर हैं, तो हम कैश प्राइस के साथ साथ यानी एसेट्स के ओरिजिनल वैल्यू के साथ साथ इंटरेस्ट का भी पैसा मांगेंगे। इसमें इंटरेस्ट वर्ड आएगा, पहले से ही एग्रीमेंट में लिखा रहेगा किस रेट से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब देखो, दूसरी चीज आई कि डेप्रिसिएशन के बारे में, कि जब हम मान लो कोई पेमेंट नहीं कर पाए, पैसे का पेमेंट नहीं किया, हायर परचेजर है,
तो असेट्स वेंडर को 1972 के इस एक्ट में जो हायर परचेज एक्ट बना है उसको अधिकार मिला कि अगर हम परचेजर है पैसे पेड नहीं कर पा रहे तो हमारी असेट्स को वापस ले लेगा। तो वेंडर ये बताएगा कि जब हम वापस ले रहे होंगे तो उस पर किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कैसे उसका वैल्यूएशन करेंगे जब असेट्स वापस हो रही होगी 2 साल 3 साल बाद, तो इसके बारे में भी एग्रीमेंट पेपर पर लिखा होगा। तो हायर परचेज सिस्टम एक एग्रीमेंट पेपर के थ्रू होगा जिसमें एक हायर परचेजर जिसको हायर किराया क्रय क्रेता बोलेंगे, उधार खरीदने वाला होगा, एक हायर वेंडर होगा जिसको किराया क्रय विक्रेता बोला जाएगा, उधार बेचने वाला होगा। दोनों के बीच जब एग्रीमेंट हो जाएंगे तो ये असेट्स परचेजर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वेंडर कुछ पैसे एडवांस में मांगता है कि जैसे हमारी एक असेट्स उसकी वैल्यू मान लो 1 लाख है, उसने कहा कि 10,000 या 20,000 5,000 जो भी वो कहता है कि आपको खरीदते समय तुरंत देना होगा, बाकी के पैसे इंस्टॉलमेंट में दो। तो जो तुरंत में पैसा देगा उसको डाउन पेमेंट बोला जाता है, पेड ऑन डिलीवरी बोला जाता है। तो अब ये जब एग्रीमेंट हो गया, असेट्स हैंड ओवर हो गई, अब इसका यूज करने का प्रयोग करने का अधिकार हायर परचेजर को मिल गया, लेकिन ओनरशिप परचेजर को तभी मिलेगी जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट पेड कर देगा। हायर परचेज सिस्टम की ये सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब हमारे और वेंडर के बीच में मान लो परचेजर है वेंडर के बीच में एग्रीमेंट हो गया और असेट्स वेंडर हमें तुरंत हैंड ओवर कर देगा कि लो यूज करो, लेकिन हमें ओनरशिप नहीं देगा। ओनरशिप हमें तभी मिलेगी जब हम उस वेंडर को अपनी आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट पेड कर देंगे। तो पेड किया तो ओनरशिप भी मिल जाएगी। हायर परचेज सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानो। देखो यह एक क्रेडिट सेल है, इसमें उधार आप खरीदोगे अगर परचेजर हो, अगर वेंडर है आप उधार बेचोगे। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई कि जब आप पैसे लेने की बारी आएगी या पैसे देने की बारी आएगी, इसमें इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली हो सकता है इसमें। तो देखो बहुत सारी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, इसमें अपने प्रोडक्ट को आकर लॉन्च कर रही हैं, बेचने की कोशिश कर रही हैं, बना रही हैं। तो इस कंट्रीज के लोगों की परचेजिंग पावर कम है, लेकिन वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए लोगों से ये कह रही है कि आप तुरंत हमें पैसे मत दो, आप सामान ले जाओ, यूज करो, पैसे का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करो। इससे भारत के लोग उन सामानों को खरीद कर उसका यूज कर रहे हैं। कारें हैं, बस है, ट्रक है, प्लॉट है, बिल्डिंग है, इनको खरीद रहे हैं लोग, टीवी है, यानी अब तो बहुत छोटे छोटे सामानों पर भी इंस्टॉलमेंट ला दिया गया कि हर तरह के जो कंज्यूमर है सामानों को खरीद ले। और हायर परचेज जो सिस्टम का जो एक्ट आया है 1972 में, उससे वेंडर को काफी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उधार सामान बेच देता है लेकिन उसके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम है, उसको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं वापस लेने का, जो आप अब तक पेमेंट की वो पेमेंट भी रख लेगा, इस तरह के राइट्स मिले हुए हैं। तो इस सिस्टम में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा धीरे धीरे। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब अब हमने असेट्स मान लो वेंडर है परचेजर को सेल कर दिया, या हम परचेजर हैं वेंडर से असेट्स को परचेज कर लिया, तो अब हमें पहले ही दिन जब एग्रीमेंट पर साइन होगा तुरंत हमें असेट्स हैंड ओवर हो जाएगी और उसको यूज करने का हमें राइट मिल जाएगा कि जाइए यूज करिए। लेकिन इसके हमें ओनरशिप अभी नहीं मिलेगी, हम इसको बेच भी नहीं सकते किसी को मॉर्गेज भी नहीं कर सकते अगर परचेजर है। हमें मॉर्गेज करने का, सेल करने का राइट तब मिलेगा जब हमें ओनरशिप मिल जाए। तो हायर परचेज एक्ट में यह कहा गया है कि आप जिस दिन एग्रीमेंट किए उस दिन आपको असेट्स को यूज करने का राइट तो मिल गया, लेकिन ओनरशिप तभी मिलेगी जब आप उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट को पेड करोगे। अब देखो मान लो एक वेंडर और एक परचेजर में एग्रीमेंट हुआ कि हम 5 इंस्टॉलमेंट में इसको पेड कर देंगे। अब 2 इंस्टॉलमेंट परचेजर ने दिया वेंडर को और उसके बाद की इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया। अब वेंडर को यहां राइट है, पहला राइट है कि वो उस असेट्स को एक्वायर कर लेगा, जाकर उठा लाएगा, और अब तक जितना भी पैसा परचेजर ने वेंडर को पेड किया है उसको भी ले लेगा। जैसे मान लो 1 लाख की असेट्स थी, 20,000 की 5 इंस्टॉलमेंट थी,
2 इंस्टॉलमेंट 40,000 रुपए पेड थी, तीसरी इंस्टॉलमेंट परचेजर नहीं दे पाया, तो वेंडर क्या करेगा, वो असेट्स उठा लाएगा और साथ ही साथ जो अपने 40,000 उसको परचेजर ने जमा किया था उसको भी फॉरफिट कर ले लेगा एज ए रेंट मानकर कि तुमने जो मेरी असेट्स को यूज किया उसका ये रेंट है, वो ले लेगा। और साथ ही साथ यह भी करेगा उसमें कि वो जो आपकी बाकी इंस्टॉलमेंट है उसके लिए आप पर या परचेजर पर क्लेम कर देगा कि वो पैसे भी हमको चाहिए होगा। अलग इसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि जब हायर परचेजर और हायर वेंडर में एग्रीमेंट होता है कि आप इस सामानों को खरीदोगे, बेचने का एग्रीमेंट जब हो गया तो वेंडर उसके रिपेयर्स, उसके मेंटेनेंस के चार्जेस भी बियर करता है, लेकिन वो तभी बियर करेगा जब उस असेट्स का यूज आप उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से किए होंगे। अगर मिसयूज हुआ होगा, अगर आपने उस असेट्स का गलत यूज किया होगा तो ऐसे रिपेयर्स और इसकी पर वो पैसे पेड नहीं करेगा। लेकिन गारंटी देते हैं वेंडर, ओनरशिप उन्हीं के पास रहती है, इंश्योरेंस कराए रहते हैं, क्लेम लेने के लिए वो अपने आप से परचेजर से ये बोलेंगे कि असेट्स का आप सही तरह से यूज करोगे। देखो इस सिस्टम के आने से परचेजर को भी प्रॉफिट हुआ, वेंडर को भी प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हुआ। परचेजर को यह प्रॉफिट हुआ कि वो अपनी जरूरत की सामानों को इजीली परचेज कर सकता है। अगर उसकी परचेजिंग पावर कम है, इनकम उसकी कम है, तो वो अपने यूज करने के लिए जो उसकी जरूरी असेट्स खरीद लेगा, क्योंकि उसे जानता है कि मुझको पेमेंट धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट करने से उसको आसानी हो जाती है कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत है उसको वो आसानी से इस सिस्टम द्वारा पूरा कर सकता है। वेंडर को प्रॉफिट यह है कि वो अपने सामानों को इजीली मार्केट में बेच सकता है, उसके कस्टमर बढ़ने लगेंगे। अगर आप कैश में खरीदोगे, कैश में बेचना है तो आपके कस्टमर कम रहेंगे। उधार भी अगर खरीदते हो और कहते हो कि नहीं सारा पैसा कुछ दिन बाद मुझे एक बार में चाहिए, तभी आपके कस्टमर की संख्या कम हो सकती है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि हमें इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके पैसे लेने हैं, तो ऐसी कंडीशन में हायर परचेज सिस्टम बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और जिसके कारण वेंडर को यह फायदा होगा कि उसकी असेट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल होगी, और ज्यादा से ज्यादा सेल होगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे, कस्टमरों की संख्या बढ़ेगी। गवर्नमेंट को प्रॉफिट क्या होगा कि गवर्नमेंट में जब ये नए नए कंपनियां आकर अपने प्रोडक्ट को बनाएंगी, बेचेंगी, खरीदेंगी, तो इससे गवर्नमेंट को जॉब देने में लोगों को आसानी होगी। इजिली जॉब ये कंपनियां प्रोवाइड करेंगी, बेरोजगारी दूर होगी, और साथ ही साथ जब ये सामान मार्केट में सेल होंगे तो गवर्नमेंट को भी टैक्स के रूप में बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इसमें जीएसटी से इनकम होगी, कंपनियों के इनकम बढ़ेंगे तो उनका इनकम टैक्स बढ़ेगा, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, तो टर्म में देखो एक वर्ड आएगा कि इसमें 2 पार्टियां पहले इन्वॉल्व होंगी। तो 2 पार्टियों में पहला एक होगा हायर वेंडर जो कि सामान को बेच रहा होगा, एक होगा हायर परचेजर जो सामान को खरीद रहा होगा। अब जब सामान खरीदने बेचने वाले हो गए, अब उस असेट्स पर उस सामान की एक अपनी ओरिजिनल वैल्यू होगी जिसको हम लोग कैश प्राइस बोलेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कैश प्राइस, लेकिन वेंडर कैश प्राइस के इक्विवेलेंट नहीं पैसा मांगेगा। कुछ पैसा वो इंस्टॉलमेंट में कहेगा कि जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो कुछ पैसे तुम असेट्स का दोगे और कुछ हमें अलग से तुम्हें उस पीरियड के क्रेडिट उधार पर इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट का पैसा देना होगा। तो जब कैश प्राइस मान लो जैसे 1 लाख है और हम टोटल जब पेमेंट मान लो 5 इंस्टॉलमेंट में किए 20-20 हजार किए, लेकिन हमें 1,10,000 देना पड़ा, 1 लाख तो कैश प्राइस हो गई उसकी ओरिजिनल वैल्यू और 10,000 जो इंटरेस्ट हो गया। अब दोनों को जोड़ोगे तो 1,10,000 रुपए देने पड़े, और इस 1,10,000 को बोला जाएगा हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस होती है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस में अगर इंटरेस्ट जोड़ दिया जाएगा तो उसको हायर परचेज प्राइस बोलेंगे। इसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए आपको क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा। इंस्टॉलमेंट 2 तरह की होंगी। एक इंस्टॉलमेंट होगी कि इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस और प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़े होंगे। जैसे अभी हमने कहा 1 लाख के असेट्स है, 22-22 हजार की 5 इंस्टॉलमेंट है, तो 22,000 में जब 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 1,10,000 हो जा रहा है। 1 लाख तो असेट्स का हो गया, रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा है 10,000 वो इंटरेस्ट हुआ। तो एक इंस्टॉलमेंट ऐसी हो सकती है जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा,
तो इसमें जो कैश प्राइस होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा, और जो इंटरेस्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। इसलिए हमें इन दोनों का अलग अलग वैल्यूएशन, अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक इंस्टॉलमेंट ऐसी होगी, कहेगा कि 20-20 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट है और 1 लाख रुपए हमें 5 बार में देना था, तो हम 20 हजार को 5 बार में जोड़े 1 लाख। ऐसी इंस्टॉलमेंट को बोला जाएगा कि इसमें कैश प्राइस है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो इंटरेस्ट इंक्लूड हो चाहे ना हो, हमें हायर वेंडर को अगर परचेजर है तो इंटरेस्ट पेड करना ही होगा। तो जब इस क्वेश्चन में, इस लेसन को में हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे, तो हम वेंडर को हायर परचेजर हैं तो कैश प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट का भी पैसा पेड करेंगे। इंस्टॉलमेंट में कभी इंटरेस्ट इंक्लूड होगी, कभी इंस्टॉलमेंट में अलग से में इंटरेस्ट इंक्लूड करना होगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखना, सुनना। आने वाले समय में हम इस पर न्यूमेरिकल की भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे। अगर आप इस थ्योरी को अच्छे से समझेंगे तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी।